कि अगर डॉक्टर्स को आपके ऊपर डाउट होगा, किसी भी टाइप का डाउट होगा, जब क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट देके आ रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, कोई कोई बच्चे एक्स्ट्रा डोज ड्रग्स ले लेते हैं अपनी स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए एट द पर्टिकुलर मोमेंट। तो इस चीज़ को अगर डॉक्टर्स को डाउट होगा आपके ऊपर, बेसिकली आप ऐसा कुछ लीजिएगा मत। लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स ने आपके ऊपर संदेह कर लिया, आपके ऊपर डाउट किया है, तो आपकी ये सारी चीज़ें दोस्तों चेक किए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर, डबल ए और एमआर के अंदर मेडिकल एग्जाम्स कैसे लिए जाते हैं। तो ये वीडियो कुछ 5 से 6 मिनट की होने वाली है। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा मैं एक एक चीज़ें आपको। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर, डबल ए, एमआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में उसके लिए प्रिपरेशन करें आपने सोचा हुआ है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका चीज़ चेक किया जाता है, जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी जब आप क्वालिफाई कर देंगे, तो अब बारी आती है आपके मेडिकल एग्जाम की। तो मेडिकल एग्जाम के अंदर सबसे पहला दोस्तों जो चीज़ आपका चेक किया जाता है वो है दोस्तों आपकी हाइट। आपकी इसके लिए आपकी जो मिनिमम हाइट दोस्तों होनी चाहिए वो है दोस्तों 157 सेंटीमीटर। इससे कम से अगर आपकी हाइट है तो आपको 1-2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल सकता है। पर अगर आपकी ज़्यादा हाइट कम है, एक क्राइटेरिया के नीचे, जैसे कि इसका -2 होता है हाइट, अगर आपका -2 से हाइट कम है तो आपको इसके अंदर सीधा रिजेक्शन वहीं से हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो एक चीज़ और चेक किए जाते हैं वही टाइम पे, वो है दोस्तों आपका चेस्ट एक्सपांशन। यानी कि आपका नॉर्मल साइज से चेस्ट, पहले वो आपके नॉर्मल साइज का चेस्ट मेजर करेंगे, फिर बोलेंगे इसको एक्सपांड करो, और तब वो देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर एक्सपांड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो टाइम पे दोस्तों मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब आपका वो चेस्ट मेजर करेंगे, नॉर्मल साइज जब आपका चेस्ट मेजर करेंगे, तो वो टाइम पे अपना आप जो भी आपकी ब्रीदिंग है उसको आप एक्सहेल करके रखिए। बिकॉज अगर आप वो टाइम पे सांस छोड़ेंगे तो आपका जो चेस्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा नॉर्मल से। फिर जब आपको बोलेंगे, अब अपनी चेस्ट को जब आप एक्सपांड करने के लिए जब आपको बोलेंगे, तो आपको सांस लेनी है और बहुत ज़ोर से लेनी है, और आपको अपना चेस्ट ऐसे एक्सपांड करना है। तो इससे क्या होगा, आपको ईजिली 5 सेंटीमीटर का आप चेस्ट एक्सपांड कर पाएंगे आपके नॉर्मल से। अगर आपने दोस्तों ये दो चीज़ क्वालिफाई कर दिए हैं, तो अब बारी आती है आपके प्रॉपर मेडिकल एग्जाम की। इसके लिए दोस्तों जो एग्ज़ाम लेते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंडियन नेवी के या इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं जो इसके प्रॉपर हमारा मेडिकल एग्ज़ाम लेते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ जो चेक किए जाते हैं वो है हमारा आई पावर या हमारी आई विजन। तो इसके लिए दोस्तों सबसे आपकी जो आंखें होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, वो होना चाहिए दोस्तों 6/6। और अगर किसी टाइप का आपको करेक्शन है तो इसके अंदर दोस्तों जो आपका आई विजन होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 6/9। अगर हम बात करें ग्लासेस के अंदर दोस्तों, जो आपकी आंखों का जो आपका विजन होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 6/6। इसके लिए आपको किसी भी टाइप की आपको छूट नहीं दी जाती है। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर एक आपको वॉल के ऊपर एक अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, और ये अल्फ़ाबेट जो होंगे दोस्तों ये वेरी होते हैं। कोई अल्फ़ाबेट एक लार्ज साइज़ का होगा, कोई अल्फ़ाबेट बहुत मीडियम साइज़ का होगा, कोई बहुत ही स्मॉल साइज़ का अल्फ़ाबेट होगा, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा फेड होगा। तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको एक आँख अपनी ऐसे रखनी है, आप एक आँख आपको क्लोज रखनी है जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, और आपको एक आँख से पढ़ना है वो अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बोलेंगे अपनी दूसरी आँख को क्लोज कीजिए और वो अल्फ़ाबेट्स को पढ़िए, ठीक है। इससे आपका चेक किया जाता है कि आपकी आँखों का विजन कैसा है, आपको जो दूर ऑब्जेक्ट है या जो आपको नियर ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको कलर, जैसे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ऐसी भी चीज़ें आपकी चेक किए जाते हैं। आपको एक वॉल पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपको वो भी रीड करने होते हैं, यानी कि आपको डॉक्टर्स को वो बताने होते हैं कि वो कौन सा कलर है। अगर आपने ये क्वालिफाई कर दिया है दोस्तों, तो अब बारी आती है आपके ईयर्स की। तो आपके डॉक्टर्स आपके ईयर्स देखेंगे कि इसके अंदर वैक्स तो नहीं है। अगर आपको वैक्स है दोस्तों आपके ईयर्स के अंदर, तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। रिजेक्शन में दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पररी रिजेक्शन और एक होता है परमानेंट रिजेक्शन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और इसके अंदर आपको कौन कौन से रिजेक्शन मिलते हैं, ठीक है। तो ईयर अगर आपके क्लियर हो गए हैं दोस्तों, तो अब बारी आती है आपके नोज़ की। तो डॉक्टर आपके नोज़ भी चेक करते हैं कि आपकी नाक की हड्डी सीधी है या नहीं है। तो इससे अगर आपको जुकाम होता है दोस्तों, तो आपकी नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली क्लियर कर दी हैं, तो अब बारी आती है डॉक्टर्स आपके माउथ को चेक करेंगे। तो माउथ के अंदर दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ चेक किए जाते हैं
वो है आपकी टंग। टंग के अंदर दोस्तों डॉक्टर जो देखते हैं वो है आपके टंग के ऊपर किसी भी टाइप के कट मार्क्स तो नहीं है, या तो आपने अपनी टंग क्लीन की है या नहीं की है, तो ये चीज़ें चेक किए जाते हैं। अगर आपने अपनी टंग क्लीन नहीं की है तो आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर भी मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मेन चीज़ आपकी चेक किए जाते हैं, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको रिजेक्शन मिलता है दोस्तों, और ये रिजेक्शन होता है दोस्तों उनके टीथ को लेके। तो टीथ के अंदर दोस्तों कैसे चेक किए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो टीथ आपके जो नॉर्मल टीथ होने चाहिए दोस्तों, इसके अंदर वो आपके अपर जॉ को चेक किए जाते हैं और आपके लोअर जॉ को चेक किए जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो आपके जो नॉर्मल टीथ होने चाहिए वो सारे टीथ आपके क्लीन होने चाहिए। अगर आपका किसी भी टीथ में कोई डीके है तो आप उसको रिपेयर करा लीजिए डेंटिस्ट के पास जाके, या तो उसमें किसी भी टाइप की फिलिंग्स आप डेंटिस्ट से भरवा लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका किसी भी कोई भी टूथ आपका डीके है तो उस पर कैप लगे होने चाहिए, वो डेंटिस्ट आपको करा के दे देंगे, यानी कि आपके सारे टीथ हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका टीथ हेल्दी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, और ये दोस्तों रिजेक्शन आपका परमानेंटली भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगली जो चीज़ दोस्तों चेक किए जाते हैं वो है दोस्तों आपके नॉक नी, यानी कि आपके किसी भी आपके जो दोनों नीज हैं ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। अगर ये टच हो रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपके दोनों नीज ऐसे होने चाहिए, हेल्दी नीज। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों नीज के अंदर मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अगली जो चीज़ आपकी दोस्तों चेक किए जाते हैं आपके लेग्स के अंदर वो है दोस्तों आपके फ्लैट फुट, यानी कि आपके जो फुट है दोस्तों ये फ्लैट नहीं होने चाहिए, ये सी शेप में होना चाहिए। अगर आपका सी शेप नहीं हो रहा है फीट के अंदर तो आपको रिजेक्शन यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ आपकी चेक किए जाते हैं वो है दोस्तों आपके हैंड्स, यानी कि आपके जो सबसे पहले जो चीज़ चेक किए जाते हैं आपके हैंड्स के अंदर दोस्तों वो है आपके पाम्स, यानी कि आपकी हथेली। आपके हथेलियों पे किसी भी टाइप का कट मार्क्स नहीं होना चाहिए। आपके जो फिंगर्स हैं ये प्रॉपर होने चाहिए, ये कम नहीं होने चाहिए। यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये, किसी भी कोई स्टूडेंट्स के होते हैं कि फिंगर्स कट होते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो आपको सीधा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिलेगा और आपका रिजेक्शन वहीं से हो जाएगा। अगली जो चीज़ दोस्तों चेक किए जाते हैं आपके हैंड्स के अंदर वो है दोस्तों आपके, डॉक्टर्स बोलेंगे आपको हैंड्स अपने ऐसे रखने हैं। इससे दोस्तों ये चेक किए जाते हैं कि आपको किसी भी टाइप का फ्रैक्चर नहीं है। डॉक्टर यहाँ पे आपके थोड़ा सा ऐसा फोर्सफुली थोड़ा ऐसे टच करेंगे। अगर यहाँ पे आपको पेन नहीं हो रहा है तो आपको अपना अपना हैंड्स जो आपका जो किसी भी टाइप का आपको पॉइंट हैंड्स के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आपका बोन फ्रैक्चर है तो डॉक्टर्स आपको पूछेंगे कि ये बोन फ्रैक्चर आपको कितने टाइम पहले हुआ था, तो इसके हिसाब से आपको पॉइंट्स वहाँ पे दिए जाएंगे। हैंड्स के अंदर दोस्तों एक चीज़ और चेक किए जाते हैं वो है दोस्तों हमारे नेल्स, यानी कि हमारे नाखून। अगर आपके नाखून जब आप मेडिकल एग्जाम देने जा रहे हैं अगर आपके नाखून कटे हुए नहीं हैं तो आपको यहाँ पे भी पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, और ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स काउंट होते हैं जब हमारी लिस्ट बनती है। तो इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारी ये सब चीज़ों की वजह से भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलने की वजह से आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो आप हर एक चीज़ को नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करके जाइएगा अपने मेडिकल एग्जाम के, जब भी आपका मेडिकल एग्जाम हो रहा हो। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ चेक किए जाते हैं वो है दोस्तों आपके टैटूज, यानी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके कोई भी जो आपकी अपर बॉडी है, यानी कि जो बॉडी आपको दिख रही है, क्लोथ्स के ऊपर जो आपकी बॉडी दिख रही है उसके ऊपर किसी भी टाइप का टैटू नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका ये हैंड है तो यहाँ पे आपका किसी भी टाइप का टैटू नहीं होना चाहिए आपके अपर बॉडी के ऊपर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, अगर टैटू है तो आपको रिजेक्शन यहाँ पर मिल सकता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली क्लियर कर दी हैं दोस्तों, तो अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर्स आपको 5 से 6 के ग्रुप में आपको शामिल करेंगे। उसके बाद आपको एक रूम में लेके जाया जाता है। उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी चेक किया जाता है कि आपको किसी भी टाइप का यहाँ पर कोई किसी भी टाइप की आपको डिसीज़ तो नहीं है, या तो आपको बवासीर या फिर आपको कुछ और अन्य बीमारी तो नहीं है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें वहाँ पे चेक किए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और चेक किए जाते हैं और वो है दोस्तों डॉक्टर्स आपको कोई एक न्यूज़पेपर या एक मैगजीन रीड करने के लिए बोलेंगे, जिससे दोस्तों आपकी ये चीज़ चेक की जाती है कि आपको बोलने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बेसिकली आप हकलात रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो यही चीज़ इसमें चेक किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि सर ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि नहीं, ब्लड टेस्ट चेक लिया जाता है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ली जाती हैं या नहीं ली जाती हैं। इसी के रिलेटेड मैं एक चीज़ और आपको बता दूं,
कि अगर डॉक्टर्स को आपके ऊपर डाउट होगा, किसी भी टाइप का डाउट होगा, क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट देके आ रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, कोई बच्चे एक्स्ट्रा डोज ड्रग्स ले लेते हैं अपनी स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो इस चीज़ को अगर डॉक्टर्स को डाउट होगा आपके ऊपर, बेसिकली आप ऐसा कुछ लीजिएगा मत। लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स ने आपके ऊपर संदेह कर लिया, आपके ऊपर डाउट किया है, तो आपकी ये सारी चीज़ें दोस्तों चेक किए जाएंगे। आपका हार्ट रेट चेक किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी चेक की जाएंगी। अगर डॉक्टर्स को आपके ऊपर डाउट होगा तो ही ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अगर डाउट नहीं होगा तो मैक्सिमम केस में ये सारी चीज़ें चेक नहीं की जाती हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि इसके अंदर कितने टाइप के रिजेक्शन होते हैं, कौन कौन से रिजेक्शन होते हैं। अगर आपको रिजेक्शन मिला हुआ है तो इसका मतलब आप वहाँ से कैंसिल हो गए, आपका फॉर्म या नहीं हुआ है। तो ऐसे भी टाइप के रिजेक्शन होते हैं। तो रिजेक्शन के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ तमाम चीज़ें जिसका आपको ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेडिकल एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाइए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड इन द लास्ट, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्ड, ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप्स यू।